हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। जैसा कि हमने आपको वादा किया था, हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की न्यू सीरीज। और इस सीरीज में आज फर्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस, एसएससी, रेलवे या फिर यूपीएससी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट का गठन किया जिसका नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे रॉबर्ट क्लाइव। ये आप नोट कर लीजिए कहीं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल थे वैसे ही दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे एंड मद्रास, और उनके भी अपने ही गवर्नर थे। लेकिन इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773, जिसको कि हम कभी और दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और इस रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773 से गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने यह भी डिसाइड किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। कई जगह पे हिस्ट्री में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टर्म भी इस्तेमाल होती है और कई सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। तो ये इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल का नाम जो चेंज करके कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे विलियम बेंटिक। ये भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वायसराय टर्म भी बहुत इस्तेमाल होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है इंडिया में कंपनी का रूल को अबॉलिश कर दिया गया था और इंडिया जो है डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो पास हुआ उसने चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम टू वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया जो थे वो डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। ये जो फर्स्ट वाली जितने भी हैं इन सबको आपको सेपरेटली नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हजारों बार पूछे जा चुके हैं और हजारों बार और भी पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम कवर करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का आता है, जिनका कार्यकाल रहा 1772 से 1785 तक। के टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई वो हैं, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बनाए गए, जो कि हमने आपको भी समझाया। इन्होंने एबॉलिश किया डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उस समय बंगाल में चल रहा था। इसके बारे में हम आपको कभी और दूसरी वीडियो में समझाएंगे डिटेल में। इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और अपॉइंट किए कलेक्टर्स एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में, और उन्होंने फाउंड की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स इन 1784। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता भी लिखा, जो कि लिखी गई थी बाय चार्ल्स विकिंस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी अदालत भी स्टार्ट की, और उन्होंने रीडिफाइन किए हिंदू और मुस्लिम लॉज। इनके कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो कि एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सालभाई, जो कि चला था 1776 से 1782 में। सेकेंड वॉर जो हुआ 1780 से 1784, जो कि एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। रोहिला वॉर ऑफ 1774 भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एडमंड बुर्के बिल 1783 भी इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जमींदार्स को जुडिशियल पावर्स से डिप्राइव कर दिया, हटा दिया उनके पास से जुडिशियल पावर्स, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को कंपलसरी किया। जब ये यहाँ से इंडिया से वापस इंग्लैंड चले गए तो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी हुई रिगार्डिंग ब्राइबरी चार्जेस, और 7 साल के ट्रायल के बाद इनको फाइनली एक्विट कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल रहा 1786 से 1793। इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, ये जो फर्स्ट पर्सन थे ये जिन्होंने कोडिफाई किए लॉज 1793 में, और इन्होंने इजारीदारी सिस्टम भी लॉन्च किया 1773 में, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट किया। इन्होंने क्रिएट की पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हजारों लाखों बार पूछी जा चुकी है, और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर
जिसका जो एंड हुआ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ। इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स भी ये लेके आए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स लेके आए, और इन्होंने कोर्ट्स को डिफरेंट लेवल्स पे सेटअप किया और सेपरेट किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर जॉन शोर, इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक रहा, और इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया इन द प्लानिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। और यही वो इंसान थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट चार्टर एक्ट जो 1793 में आया था। ये फेमस हैं फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के लिए। बैटल ऑफ खाड़ला जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वेलेस्ले, जिन्होंने का कार्यकाल था 1798 से 1803। लॉर्ड वेलेस्ले का नाम हमेशा ये जब भी आता है तो याद आ जाता है सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि यही वो इंसान है जो सब्सिडरी अलायंस लेके आए। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। टीपू सुल्तान जो है जिसमें मर गए थे। फर्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी जो है वो साइन की थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। वेलेस्ले ने ही 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में सेटअप किया, और इनको जाना जाता था विद द नेम ऑफ बंगाल टाइगर, और यही सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 का लेके आए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ले बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर हैं। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो इंट्रोड्यूस किया उसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। वेलेस्ले की पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का एम था कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको बेसिकली डिपेंडेंट बना देना ब्रिटिशर्स पर। सब्सिडरी अलायंस में हर रूलर को एक्सेप्ट करना होता था ब्रिटिशर्स को सब्सिडी पे करना, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक आर्मी जो है वहाँ पे स्टेशन कर दी जाती थी। ब्रिटिश का कहना था कि इस आर्मी के थ्रू वो उस रूलर को प्रोटेक्ट करेंगे, और बदले में रूलर का काम है वो ब्रिटिशर्स को सब्सिडी दें ताकि वो आर्मी को मेंटेन कर सकें। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले फ्रेंच थे जो कि अपने ट्रूप्स को रेंट पे देते थे इंडियन स्टेट्स को। ड्यूप्लियक्स जो है वो पहले ऐसे यूरोपियन इंसान थे जिन्होंने यूरोपियन ट्रूप्स को इंडियन स्टेट्स को लेंड किया था। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी थी ये ड्यूप्लियक्स की थी जो कि एक फ्रेंच थे, और ड्यूप्लियक्स की इसी पॉलिसी को बाद में लॉर्ड वेलेस्ले ने अडॉप्ट करके लार्ज स्केल में अपनाया। कुछ की फीचर्स हैं सब्सिडरी अलायंस के जो कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, इस सिस्टम में जो है जो इंडियन स्टेट का रूलर है उसको कंपेल किया जाता था कि वो एक परमानेंट ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ स्टेशन कर ले अपनी टेरिटरी के अंदर, और उसके बदले में उसको एक सब्सिडी देनी होती थी फॉर इट्स मेंटेनेंस। जो भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था उसको अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डिसॉल्व कर देना होता था, और रिटर्न में उनको ये प्रॉमिस किया जाता था कि ब्रिटिशर्स एक नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स की पॉलिसी को अपनाएंगे और साथ ही साथ उस स्टेट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये इंडियन स्टेट्स किसी भी और फॉरेन पावर के साथ अलायंस नहीं बना सकते थे, और ना ही किसी अदर फॉरेन नेशनल को अदर देन इंग्लिश मैन एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे। इसी के साथ साथ ये इंडियन स्टेट्स किसी और इंडियन स्टेट्स के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं बना सकते थे विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। बेसिकली इंडियन रूलर्स जो हैं अपने फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री की पावर्स को कम्प्लीटली लूज़ कर गए सब्सिडरी अलायंस के चलते, और वो बेसिकली ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन के रह गए। ब्रिटिश रेसिडेंट भी एक कंपल्शन थी जिसको कि इंडियन कोर्ट में स्टेशन किया जाता था। आइए देख लेते हैं किस ऑर्डर में इंडियन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अरेंज करने के लिए कि किसने पहले किया था किसने बाद में किया था। तो सबसे पहला जो स्टेट था वो था हैदराबाद। 1798 में उसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैसूर 1799, और उसके बाद तंजौर जिन्होंने 1799 में एक्सेप्ट किया। अवध 1801, पेशवाज ने 1802, सिंधियाज ने 1803, और गायकवाड्स ने 1803 में सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बेलो, जिनका कार्यकाल था 1805 से लेकर 1807। हालांकि कुछ सिग्निफिकेंट इनके कार्यकाल में नहीं हुआ सिवाय वेल्लोर म्यूटिनी जो कि 1806 में हुई थी, और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इन्हीं के कार्यकाल में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड मिंटो वन,
इनका कार्यकाल था 1807 से लेकर 1813। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो राजा रंजीत सिंह के साथ की गई थी 1809 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था, जिसने मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मोनोपोली ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस एक्ट ने ख़त्म कर दी थी। वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको हम डिटेल में कोई और वीडियो में आपको दोबारा से समझाएंगे। नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 23। इन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पीरियड पे हुआ। इनके कार्यकाल में इंट्रोड्यूस हुआ रायतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास बाय थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर थे। ट्रीटी ऑफ सांगली विद गोरखास 1816 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई। और सप्रेशन ऑफ पिंडारीज 1817-18 में वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड एमरेस्ट 1823 टू 28। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 टू 26 जो हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इसके बाद साइन की गई ट्रीटी ऑफ गैंडबू जो 1826 में साइन की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश मर्चेंट जो हैं वो सेटल हो सकते हैं साउथ कोस्ट ऑफ बर्मा में। लॉर्ड एमरेस्ट के ही कार्यकाल में एक्विजिशन ऑफ मलाया पेनिनसुला हुआ और एक्विजिशन ऑफ भरतपुर हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि शॉर्ट थी, क्रिस्प थी और इससे हज़ारों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें अगर आपको फ्री PDF या फ्री नोट्स चाहिए हो। थैंक यू।